गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। लास्ट टाइम पे हम बच्चों बात कर रहे थे हमारा टॉपिक जो चल रहा था मात्रक पद्धतियां। मात्रक पद्धतियों की बात चल रही थी और मात्रक पद्धति में मैंने आपसे कहा था मात्रक पद्धतियां तीन प्रकार की थी। एमकेएस मात्रक पद्धति, एफपीएस मात्रक पद्धति, सीजीएस मात्रक पद्धति। ये तीन प्रकार की मात्रक पद्धतियां हमने बताई थी, जिसमें से एमकेएस मात्रक पद्धति में हमने कहा था लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में। सीजीएस मात्रक पद्धति में लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में। एफपीएस मात्रक पद्धति में लंबाई हमने कहा था फुट में, द्रव्यमान पौंड में और समय सेकंड में होगा, ये हमने बता दिया था। उसके बाद एसआई मात्रक पद्धति। एसआई मात्रक पद्धति की बात करें तो एसआई मात्रक पद्धति में 7 मूल राशियां और 2 हमने पूरक राशियों की बात की थी। 7 मूल राशियां कौन कौन सी है बच्चों? पहला लंबाई का मात्रक मीटर में, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम में, फिर आपने कहा समय सेकंड में, विद्युत धारा एम्पियर में, ताप केल्विन में, और फिर हमने कहा था प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता कैंडेला में, और पदार्थ की मात्रा मोल में, इसमें मोल में, ये हमने बता दिया था। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि 2 पूरक राशियां भी थी। कौन कौन सी पूरक राशियां थी? पहला था तलीय कोण और दूसरा था ठोस कोण। तलीय कोण रेडियल में और ठोस कोण स्टेरेडियल में। आज हम बच्चों बात करेंगे कि इन मात्रकों की परिभाषा क्या है। जैसे मीटर की परिभाषा क्या है, द्रव्यमान की परिभाषा, किलोग्राम की परिभाषा क्या है, सेकंड की परिभाषा क्या है, एम्पियर की परिभाषा क्या है, केल्विन की परिभाषा क्या है, इनकी बात करेंगे। जो मात्रक आए थे उन मात्रकों की हम परिभाषाओं की बात करेंगे। तो अब डाल लेंगे मूल मात्रकों की परिभाषाएं। बात चल रही है फिजिक्स की, टॉपिक है मात्रकों की परिभाषाएं, मूल मात्रकों की परिभाषाएं। मूल मात्रकों की परिभाषाएं। मूल मात्रकों की परिभाषाओं की बात कर रहे हैं। सबसे पहली जो परिभाषा आएगी वो आएगी बच्चों मीटर की। मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर था, तो आपको डालना है मूल मात्रकों की परिभाषाएं। क्या डालना है? मूल मात्रकों की परिभाषाएं। और सबसे पहला डालना है मीटर की परिभाषा, यानी कि 1 मीटर की परिभाषा। मीटर की परिभाषा मतलब 1 मीटर की परिभाषा। और 1 मीटर की परिभाषा क्या है आप सुन लीजिए। इसका भी आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा, यहीं से आपको नोट करना है, मैं सब ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूं। 1 मीटर की परिभाषा क्या है बच्चों? कि सूर्य का प्रकाश, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। सूर्य का प्रकाश निर्वात में 1/299 792 458 सेकंड में जितनी दूरी तय करता है वह दूरी 1 मीटर कहलाती है। सूर्य का प्रकाश निर्वात में, निर्वात मतलब जहां वायु नहीं है, सूर्य का प्रकाश निर्वात में 1/299 792 458 सेकंड में जितनी दूरी तय कर लेता है वह दूरी 1 मीटर कहलाती है। तो मैं लिख भी देता हूं, इसको एज इट इज याद करना है, इसमें कोई समझने वाली बात ऐसी है नहीं। सूर्य का प्रकाश निर्वात में 1/299 792 458 सेकंड में जितनी दूरी तय करता है, जितनी दूरी तय करता है वह दूरी 1 मीटर कहलाती है। वह दूरी 1 मीटर कहलाती है। वह दूरी 1 मीटर कहलाती है। तो इसको एज इट इज याद करना है कि 1 मीटर कौन सी दूरी मानी गई है? सूर्य का प्रकाश निर्वात में 1/299 792 458 सेकंड में जितनी दूरी तय कर रहा है वह दूरी 1 मीटर कहलाती है।
अब है 1 किलो की परिभाषा, क्योंकि मीटर के बाद क्या आया था, किलो ही आया था। दूसरी मूल राशि क्या थी, द्रव्यमान था। 1 किलोग्राम की परिभाषा, किलोग्राम, किलोग्राम कह दो या 1 किलोग्राम कह दो, ये बात है। किलोग्राम की परिभाषा तो आप सुनिए, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का जो द्रव्यमान होता है वो 1 किलो होता है। तो 1 किलोग्राम हमको निकालना है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का जो द्रव्यमान होगा वही 1 किलोग्राम होगा। तो क्या परिभाषा बनेगी, 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम होता है। तो 1 किलोग्राम कैसे नापेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे, वही 1 किलोग्राम हो जाएगा। बच्चों बिल्कुल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसमें कोई इतनी ज्यादा समझने की या इसमें इतनी ज्यादा कोई बात है नहीं, क्योंकि ये सारी बातें एज इट इज याद करनी है आपको बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात कर रहे हैं हम 1 सेकंड की परिभाषा। 1 सेकंड की परिभाषा, सेकंड कह दो या 1 सेकंड कह दो, उसकी परिभाषा। सेकंड की परिभाषा क्या है, इधर सुनना बच्चों ध्यान से। सीजियम परमाणु, सीजियम आपने सुना होगा केमिस्ट्री में, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 55, परमाणु भार होता है 133। सीजियम का परमाणु 91, 92, 63, 17, 70, 91, 92 पूरी संख्या है, 91, 92, 63, 17, 70 कंपन करने में जितना समय लेता है वह समय 1 सेकंड कहलाता है। सीजियम का परमाणु, मैं बार बार कह रहा हूं, सीजियम का परमाणु 91, 92, 63, 17, 70 कंपन करने में, इतने कंपन करने में जितना समय लेता है वह समय 1 सेकंड कहलाता है। मैं लिखता हूं, आप देखिए, सीजियम CS 55 133, सीजियम 55 परमाणु क्रमांक है, 133 इसका परमाणु भार है। सीजियम 133 लिख सकते थे या सीजियम ऐसे लिख दिया, का परमाणु 91, 92, 63, 17, 70 कंपन करने में जितना समय लेता है, जितना समय लेता है वह समय 1 सेकंड कहलाता है। वह समय 1 सेकंड कहलाता है। तो हमने क्या कहा बच्चों, सीजियम का परमाणु, सीजियम परमाणु क्रमांक 55, परमाणु भार 133 का परमाणु 91, 92, 63, 17, 70 इतने कंपन करने में जितना समय ले रहा है वह समय 1 सेकंड कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, 1 सेकंड कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चौथी परिभाषा है 1 केल्विन की, केल्विन की परिभाषा। ताप, चौथी राशि ताप थी, ताप का मात्रक, ताप किसमें निकालते हैं, केल्विन में। तो केल्विन की परिभाषा देखनी है अपन को। तो केल्विन की परिभाषा क्या होगी, इधर सुनना बच्चों। जल के क्वथनांक, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल के क्वथनांक तथा बर्फ के गलनांक, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस। जल के क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, बर्फ के गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस।
के अंतर का, दोनों का अंतर निकालो, का 1/100वां भाग 1 केल्विन कहलाता है। जल के क्वथनांक, क्वथनांक कितना 100 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक मतलब उबलना, जल के क्वथनांक तथा बर्फ के गलनांक, गलनांक कितना होता है बर्फ का 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ के गलनांक के अंतर का, दोनों का अंतर निकालो, का 100वां भाग, का 1/100वां भाग, का 1/100वां भाग 1 केल्विन कहलाता है। मैं दोबारा कह देता हूं, बर्फ के गलनांक तथा जल के क्वथनांक के अंतर का 1/100वां भाग क्या कहलाता है, 1 केल्विन कहलाता है। मैं लिख रहा हूं यहां पर देखिए, जल के क्वथनांक, जल के क्वथनांक तथा बर्फ के गलनांक, बर्फ के गलनांक का 1/100वां भाग 1 केल्विन कहलाता है। 1 केल्विन कहलाता है बच्चों, जल के क्वथनांक तथा बर्फ के गलनांक का के अंतर का, के अंतर का, के अंतर का, के अंतर का 1/100वां भाग। जल के क्वथनांक तथा बर्फ के गलनांक, क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री, गलनांक 0 डिग्री का अंतर कितना आएगा 100 आएगा। ये 100 डिग्री है और ये 0 डिग्री है, तो अंतर कितना आएगा 100 डिग्री आएगा, उसका 1/100 भाग कितना हो जाएगा 1, और वही तो 1 केल्विन कहलाएगा बच्चों। ठीक है, 4 परिभाषाएं हो गई हैं, इन चारों को एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं। पहली परिभाषा मीटर की है, क्या कहती है, सूर्य का प्रकाश निर्वात में 1/299 792 458 सेकंड में जितनी दूरी तय करता है वह दूरी 1 मीटर कहलाती है। फिर क्या कहता है, किलोग्राम, 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान कितना होता है 1 किलोग्राम होता है। फिर है सेकंड, सीजियम 133 का परमाणु 91 92 63 17 70 कंपन करने में जितना समय लेता है वह समय 1 सेकंड कहलाता है। फिर हमने कहा है केल्विन, जल के क्वथनांक तथा बर्फ के गलनांक के अंतर का 1/100वां भाग 1 केल्विन कहलाता है। अब है 1 एम्पियर की परिभाषा, विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या था एम्पियर, तो 1 एम्पियर की परिभाषा, तो 5वीं परिभाषा है एम्पियर की। 1 एम्पियर कह दो या एम्पियर कह दो, एक ही बात है, एम्पियर कह दो या 1 एम्पियर कह दो, बात एक ही है बच्चों। तो इधर देखिए आप, परिभाषा क्या है इसकी एज इट इज याद करनी है। ये परिभाषा कहां से आई ये आपको 12वीं क्लास में पता चलेगा कि ये परिभाषा आती कहां से है। मैं परिभाषा भी आपको बता रहा हूं कि परिभाषा क्या है। 2 अनंत लंबाई के, ध्यान से सुनना आप, 2 अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार, 2 अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार जिनके मध्य की दूरी 1 मीटर हो। 2 अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार हैं जिनके मध्य की दूरी कितनी है 1 मीटर है, कि प्रति इकाई लंबाई पर, यानी कि उनकी इकाई लंबाई पर यदि 2 गुणा 10 की घात -7, 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन का बल कार्य करे, तब दोनों धारावाही चालकों में प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। मैं क्या कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं, यहां पर ध्यान से सुनना कि 2 अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार लेने हैं जिनके बीच की दूरी कितनी रखनी है 1 मीटर, तब उनकी इकाई लंबाई पर यदि 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन का बल कार्य करे, तब दोनों धारावाही चालक तारों में प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। ये माना गया। ये आया कहां से, ये 12वीं में एक सूत्र है, वहां से आपके पास आया है ये परिभाषा। वो हम 12वीं में जब पढ़ेंगे तो आपको और बता देंगे। अभी ये परिभाषा यहाँ पर एज इट इज ध्यान में रखनी है। मैं दोबारा कह देता हूं कि 2 अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार जिनके मध्य की दूरी कितनी हो 1 मीटर हो,
कि प्रति इकाई लंबाई पर यदि 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन का बल कार्य करे, तब दोनों धारावाही चालक तारों में प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। मैं यहाँ लिख भी रहा हूं, आप देखिए, 2 अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तारों के मध्य की दूरी यदि 1 मीटर हो, तब दोनों चालक तारों की प्रति इकाई लंबाई पर यदि 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन का बल कार्य करे, तब दोनों धारावाही चालक तारों में प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। 1 एम्पियर होगी। ये 1 एम्पियर की परिभाषा है बच्चों, 1 एम्पियर की परिभाषा। तो मैं आपको फिर कह देता हूं बच्चों, आज हमने 5 परिभाषाओं की बात की है। पहले मीटर की परिभाषा की बात की है। तो मीटर क्या होता है, मैं आपको फिर कह देता हूं कि सूर्य का प्रकाश निर्वात में 1/299 792 458 सेकंड में जितनी दूरी तय करता है, वह दूरी 1 मीटर कहलाती है। फिर हमने बात की 1 किलोग्राम की परिभाषा, और मैंने कहा 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का जो द्रव्यमान होता है वो 1 किलोग्राम होता है। फिर हमने 1 सेकंड की परिभाषा की बात की, और हमने कहा सीजियम 133 का परमाणु 91, 92, 63, 17, 70 कंपन करने में जितना समय लेता है, वह समय 1 सेकंड कहलाता है। फिर हमने बात की 1 केल्विन की, तो मैंने कहा कि जल के क्वथनांक तथा बर्फ के गलनांक के अंतर का 1/100वां भाग 1 केल्विन कहलाता है। फिर हमने बात की 1 एम्पियर की। जब हमने बात की 1 एम्पियर की, तब हमने बात कही कि 2 अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार लिए और उनके मध्य की दूरी यदि 1 मीटर रखी, तब दोनों धारावाही चालकों की प्रति इकाई लंबाई पर यदि 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन का बल कार्य करे, तब दोनों चालकों में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। ये 5 परिभाषाएं हमने आज बात कर ली है। बची हुई 4 परिभाषाएं, 2 मूल मात्रकों की बच गई और 2 पूरक राशियों की बच गई है। बची हुई 4 परिभाषाएं और इसके आगे की बात हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।